हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 10 मार्च से लेकर तो 20 मार्च तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी वो देखेंगे। हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो वो भी देखेंगे उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और फिर फुल मून गाइडेंस भी देखेंगे एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स भी देखते हैं, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तब भी गाइडेंस रहेगा, ओके। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं हम, बाद में आपकी भी एनर्जीज देखेंगे, ठीक है, विद दिस टेक। ओके लिब्रंस, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर ये नज़र आ रहा है कि वो आपके तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ तो बताना चाहते हैं आपको, जो बहुत अच्छी न्यूज़ रहेगी, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ लेकर आए वो, या आपको कॉल करे, मैसेज करे, या खुद आ जाए, या एक ही शहर में रहते तो वैसे ही मिल लें आपसे आकर, ये भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। सीधा आपके घर ही आ सकते हैं वो, ये भी एनर्जी रहेगी। मतलब उनको ये तक होश नहीं है कि उन्होंने मतलब उनको ना कोई सुध-बुध नहीं रहेगी, बस एक ही ध्यास मन में रहेगा कि बस मुझे जाना है, एक ही धुन चढ़ी रहेगी, मुझे जाना है, इससे मिलना है किसी भी हाल में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, चाहे आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो। आपके बगैर मानो ज़िंदगी जैसे वीरान सी हो गई है, सब कुछ है पर कुछ नहीं है, ये वाली एक एनर्जी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब क्या है लाइफ। और कोई थर्ड पार्टी पर्सन अगर है भी उनके लाइफ में और आपको कन्फर्म पता है, वहाँ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, डाउट वाली बात नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पर भी उनका मन नहीं लग रहा है, अभी आपके तरफ उनका रह रहे के ध्यान जा रहा है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब तो ये बात है ही कि वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उसके बगैर डिवाइन मैस्कुलाइन रह नहीं सकते हैं, जिस दिन उनको ये रियलाइजेशन होता है। और काफ़ी हद तक ये एनर्जी लेवल पे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपके बगैर ज़िंदगी तो वीरान है, अब करेंगे क्या। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिस कर रहे हैं। अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपकी और बच्चों की दोनों की याद आ रही है उनको, किस तरह से आप लोग साथ में रहते थे वो सब कुछ याद आ रहा है। अगर शादी ना हो रखी हो तो आप और वो दोनों ने जो अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताए थे उनको याद कर रहे हैं वो। तो मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, समझ नहीं आ रहा है उनको किस तरह से सब कुछ ठीक किया जाए, कन्फ्यूजन बहुत सारा है। एक दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं आपके पर्सन, बिल्कुल मतलब मेंटली डिस्टर्ब है पूरे तरीके से, ऐसे लग रहा है। वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। और वो चाहते हैं एक नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप में। सेंसिटिव भी बने हुए रहते हैं आपके पर्सन हर वक्त, मतलब क्या है ना, कुछ भी बोल दो तो रोना आ जाए या गुस्सा आ जाए, दोनों चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है आपके पर्सन के साथ अभी, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ कैसे भी करके कनेक्ट किया जाए और इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे दी जाए, आपको मनाया जाए, आपको ज़िंदगी में लाया जाए फिर से। ये सारी उनकी अभी कोशिशें चलेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। फ़िलहाल तो वो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है और बहुत लोनलीनेस या फिर यूँ कहो कि वीरानियत जैसे छाई हुई है उनके लाइफ पर, ऐसे लग रहा है। वो आपकी तरफ एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कब एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मतलब उनको ये सुध-बुध नहीं रहेगी और जुनून सा चढ़ा रहेगा कि इनसे मुझे मिलना है, तो आपसे मिलने आ जाए वो, ये हो सकता है, ठीक है। जैसे भी आना पड़े उनको, दौड़ते भागते रेंगते जैसे भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको खोते हुए दिखेंगे ना, आप सेल्फ लव में आ जाओ, पहले सेल्फ लव करो तो ये चीज़ें होगी, मतलब होती ही है। आप सेल्फ लव करो तो ये चीज़ें होगी ही होगी। खुद में रहो, दूसरों में ज़्यादा ध्यान मत दो। वो आते भी है तो आप स्टेबल रह सकते हो, फिर आप वो आते हैं तो आप बहुत खुश होकर हो गए, फिर से सारी एनर्जी दे दी, शून्य में आ गए, ज़ीरो में आ गए, उसके वो पर्सन कुछ दिनों के बाद वैसे ही भाग सकता है, आ सकती है, ठीक है। वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बहुत सेंसिटिव बन गए हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब अजीब तरीके से बिहेव करेंगे, जब भी मिलेंगे तो चाइल्डिश बिहेव ज़्यादा कर सकते हैं वो, ठीक है। बात बात पे वो रो दे, ये भी हो सकता है आपके सामने भी, अगर आपकी मुलाकात होती है तो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है तब भी। आप देखिए थोड़ा सा कहीं पर ऐसा है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये सब कुछ कर रहे थे, किसी की बातें सुनकर ये सब कर रहे थे। कोई तो है उनके अपने बड़े बुज़ुर्ग जिनकी बात वो ज़्यादा मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये बात है। और कहीं पर तो ये बात भी है कि वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे थे और दो लोग हैं जिनकी बातें उनको माननी पड़ रही थी, दोनों भी उनके अपने ही हैं। हो सकते हैं ना कोई बड़े पर्सन हो सकते हैं तो उनकी बातें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने उनको फाइनेंशियल हेल्प कर दी हो तो उन्होंने कहा होगा कि अब तू ये कर ले, फिर मैंने तेरी हेल्प कर दी, अब तू ये कर ले, तो उनको करना पड़ेगा ना। वो इस तरह से वो फंसे हुए हैं अभी भी, और लेकिन वो चाहते तो है कि आपके साथ आगे बढ़े बहुत ही पॉजिटिवली।
वो आपकी तरफ कोई स्टेप ले ले, ये हो सकता है, पर चुपके से, चुपचाप से, उन लोगों को पता ना लगे और आपकी तरफ आकर वो बातचीत कर ले, अपने बारे में बताए, आपके बारे में पूछे, ऐसे उनका मन कर रहा है अभी। पर वो किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है आपके बारे में अब तक उनके यहाँ किसी को अगर कुछ नहीं पता था, तो ये वक्त ऐसा आया है कि किसी को कुछ तो पता आपके बारे में लग गया है उनके यहाँ, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब देखिए, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन जो है आने वाले मुसीबतों को समझ रहे हैं, इसीलिए शायद कहीं पर ये भी एनर्जी रह सकती कि इसीलिए शायद वो आपसे अपने आप को दूर रख रहे हैं कि इसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इस तरह से उनके वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं और आपको दूर रख रहे हो। ये भी कहीं कहीं की एनर्जी रह सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो क्रॉस वॉचर्स है उनकी बात मैं करूँ अभी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सब सारे लिब्रंस की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है और सारे लिब्रंस के पर्सन भी एक जैसे नहीं हो सकते, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, ठीक है। अब देखिए लिब्रंस यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है वो तो इंट्यूटिवली बहुत सी चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं पास्ट के गलतियों को दोहराना, इसीलिए शायद थोड़ा अपना वक्त ले रहे हैं और आपको दूर रख रहे हैं, ठीक है, सोच समझ कर। ये भी हो सकता है। तो कहीं पर ऐसा है कि कुछ लोग हैं उनके अपने, जिनको आपके इस रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया। आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या वैसे ही आपकी शादी नहीं हो रखी है और शादी के लिए इस तरह से, या फिर वो मैरिड है और आप सिंगल हो और इस तरह से अगर सिचुएशन है, तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो, वैसी हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके वहाँ अगर घर में अगर पता लग गया है तो फिर वो आपसे थोड़ा सा दूरियाँ बनाकर चलेंगे इन दिनों। आपके एनर्जीज देखते हैं, इसलिए शायद उन्होंने आपके नंबर्स, मतलब उन्होंने सारा, आपको ब्लॉक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हो सकता है कि उन्होंने ब्लॉक किया हो, और कहीं पर ऐसा है कि अपना नेट ही बंद करके रख दिया हो कि ताकि आपका कोई मैसेज ही रिसीव ना हो उनको, और जिस नंबर पे आप कॉल करते हो वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया हो, और दूसरे नंबर पे आपको ब्लॉक किया हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। देखिएगा आपके साथ क्या मैच हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपकी एनर्जीज देखेंगे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत एग्रेशन में आकर कोई एक्शन ले सकते हो। अभी आपका दिमाग घुमा हुआ रह सकता है आने वाले टाइम में, तो अपने आप को बैलेंस रखो, आप ऐसे मत करो। लिब्रंस अक्सर बैलेंस रहते हैं और डिप्लोमेटिक वे में सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, इसलिए तो अच्छा रहता है ना वो। अब देखिए, आप भी थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, आपको भी इस रिश्ते का ना थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है इस रिश्ते की वजह से। आपका अभी मन नहीं लग रहा है अभी कि इस रिश्ते में कुछ आगे, आप भी कुछ इसका फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर भी बचा है अभी। तो आप भी बिल्कुल पूरे तरीके से एक ऐसा बिहेव कर रहे हो कि गुस्सा भी आ रहा है, डाउन भी फील हो रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इसके वजह से मेरा भी लॉस हो रहा है फाइनेंशियली, या जैसे भी जिस भी तरीके से हो, तो आप इसमें से बाहर आना चाह रहे हो। आप भी स्लीपलेस नाइट्स में हो, आपको भी इनकी बहुत याद आती है, आप भी मिसिंग एनर्जी में हो। 6 ऑफ कप्स उनके तरफ से है देखिए, तो आप भी यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में हो। स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग हो रहा है आपका भी, बहुत डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ये उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, या खुद फ्रस्ट्रेट हो गए हो इस पर्सन की वजह से। आप अपने काम पर तो ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपका काम अभी शुरुआत के लेवल पर ही है, तो वहाँ पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, बीच में तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, मॉनेटरी लॉस भी हो गया। अभी आपको समझ में आ गया है कि मुझे मेरे काम की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, इन सारी बातों की तरफ नहीं, ठीक है। तो ये बात भी आप समझ गए हो, तो उस हिसाब से भी आप अपना काम पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिए हो। अभी ये रहेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। आपको किसी बात का रिग्रेट फील हो सकता है कि, ओके, 2 कार्ड्स हैं, आपको किसी बात का रिग्रेट फील हो सकता है। 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस रिलेशनशिप में जाना ही नहीं था, इस पर्सन पे दोबारा से कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अगर आपने दूसरा चांस दिया है इनको, या बार बार चांसेस दिए हैं, तो आप ये सोच रहे हो, या इसके पहले किसी ने आपका दिल तोड़ा था इसी तरीके से, और बहुत ही गंदे तरीके से आपसे, मतलब पैसे भी ले लिए और सब ले लिया था। तो ऐसा कहीं हुआ है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उनकी बात, तो आपको लग रहा है कि मैं फिर से ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहा हूँ या रही हूँ, मैंने ये नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं हूँ कि कोई आए और मेरा हर तरह से इस्तेमाल करते हुए जाए। तो इसलिए आप है ना अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक तो पहले तो गुस्सा, बर्डन, लॉसेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सबसे बाहर निकल कर, जब इमोशनली आप पूरा लॉस्ट फील कर रहे हो, उसमें से भी बाहर निकलोगे तो आप इस तरह से रहोगे। एग्रेशन से स्टार्ट होगा, तो ये सब कुछ में से निकलने के बाद आप है ना बहुत ज़्यादा फायरी और इम्पल्सिव एनर्जी में आ जाओगे कि अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे डिसीजन चाहिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मैं किसी से नहीं डरती या डरता, मैंने किसी का कुछ लिया तो नहीं है, मैंने तो अपने हिसाब से अपने दम पे किया है सब कुछ, ऑलमाइटी गॉड से लिया है जो भी लिया है, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया है। ये सारी थॉट्स आपकी इतनी स्ट्रांग होती नज़र आएगी और अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट बन जाओगे आप, ये अपने डिसीजंस खुद लोगे, लोगों को भी गाइडेंस दोगे, खुद भी खुद को गाइड करोगे, ठीक है। और आप अपने गुरु से भी मिल सकते हो इन दिनों, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए बात रहेगी, आपकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं। अगर आप
रिश्ते में थे लेकिन शादी नहीं हुई है, तो न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं। तो हो सकता है आप एक गुस्सा मन में पकड़ के इस पर्सन की वजह से उससे शादी कर लो आप, ये भी हो सकता है। तो गुस्से में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बिल्कुल नहीं, वो सही नहीं होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल है, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है काफ़ी लोगों का यहाँ पर, और स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी बात है यहाँ पर। आपके तरफ न्यू प्रपोजल्स आएंगे, मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, और वही बात है कि न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं आपकी तरफ। आप पूरी तरीके से शांत हो जाओगे अभी कुछ दिनों में, ये सब कुछ चलेगा, पर जैसे फुल मून आता है और उसके बाद में आप एकदम शांत होते हुए जाओगे, धीरे धीरे करते हुए। बिल्कुल ये गुरु से मिलने के बाद इस पर्सन से, जो गुरु के जैसे पर्सन है, मेंटर के जैसे पर्सन है, उनके जैसे जो पर्सन है, इनसे मिलने के बाद आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, इतने काम डाउन, बिल्कुल शांत एकदम। फिर उसके बाद में आप अपने लिए कोई डिसीजन लो तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तब तक कोई डिसीजन मत लेना, ना शादी का ना किसी और चीज़ का, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो आप क्वीन या किंग की तरह अपने पावर में रहोगे, अपने डिसीजंस खुद ले पाओगे और लोगे भी अपने डिसीजंस, ठीक है। तो सब कुछ पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है यहाँ पर आपके लिए तो, और आप एक्शन मोड पर भी आ जाओगे, कोई डाउट से मन में वो भी हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ आपको। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड मेजर अरकानाज में है वर्गो, वर्गो अगेन, जेमिनी, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है। चलो, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशनशिप रह सकता है ये 10 दिन में, चलो देखते हैं। और ये उन्हीं के लिए रीडिंग है जिनको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, उन्हीं के लिए, ठीक है। अगर आपको कंफर्म नहीं पता है तो ये पार्ट ना देखें, इसे स्किप कर जाएं और नेक्स्ट एक्शन वगैरह आगे का गाइडेंस का पार्ट देख लीजिए। आप में से जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं उनको तो कंफर्म पता है कि है करके। चलो देखते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, डाउट के बेस पे मत देखिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस। लिब्रा और कोई थर्ड पार्टी अगर है तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है प्लीज़ बताएं। आओ पॉलिटिक्स, सी आपके सामने आया ना कार्ड अभी जंप होकर, फूल का भी कार्ड है यहाँ पर। तो देखिए आपके पर्सन जो है ना फूल बन गए हैं, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, या ये दोनों भी एक दूसरे को मूर्ख बनाने में निकल पड़े थे, ठीक है। और आपके पर्सन का एक यहाँ पर गलती हो सकती है, या वो थर्ड पार्टी की, या दोनों को ऐसे फीलिंग आ रही है कि दोनों ने एक दूसरे को चीट किया है। मतलब आपके थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनको चीट किया है, और थर्ड पार्टी को लग रहा है आपके पर्सन ने उनको चीट किया है, झूठ बोला है या जो भी कुछ है। तो दोनों भी सौरों वाली एनर्जी में हैं, ठीक है। दोनों ने भी ये बिना सोचे समझे इस रिलेशनशिप में चले गए थे, मूर्ख की तरह, एक बेवकूफ़ की तरह। और बेवकूफ़ी करने के बाद क्या होता है, जब असली चेहरा सामने आता है तो क्या होता है, वही हुआ है, ठीक है, जो इनके साथ होना चाहिए था। अगर ये इनका कार्मिक है तो ठीक है, कर्मा फिनिश होकर ये इन्होंने निकल जाना चाहिए था, ठीक है। तो कर्मा अभी फेस कर रहे हैं वो दोनों, और यहाँ पर देखिए इस रिश्ते से लेट गो होना चाहते हैं, मतलब इस रिश्ते को लेट गो करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में नहीं रुकना चाह रहे हैं। ये रिश्ता पूरी तरीके से सॉरोफुल एनर्जी से भर चुका है, दोनों को पछतावा है इस रिश्ते में आने का, रोना गाने के अलावा कुछ नहीं है। बहुत सैड वाली एनर्जी है उस रिश्ते की, और एक तरह से रियलिटी पता लग गई है, तो एकदम से अचानक से ब्रेक थ्रू, अचानक से एकदम से उनके सामने सब कुछ आ गया है, ये बात है। थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन की रियलिटी आ गई है, या फिर आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की, या दोनों के लिए ये बात रह सकती है। थंडरबोल्ट, टॉवर हो रहा है उनके बीच में, या हो रखा है, या आने वाले टाइम में टॉवर हो जाएगा, ठीक है। टॉवर जैसी सिचुएशन तो पहले से क्रिएट हो रखी है, पर आप धीरे धीरे करते हुए ये बढ़ रहे हैं टॉवर की तरफ। दोनों कार्ड्स देखो कैसे ब्लास्ट वाले कार्ड्स हैं, तो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, है ना। अब हीलिंग आएगी इसके बाद में, शांत हो जाएंगे जब ये सब हो जाएगा। और ये दोनों, ये लग रहा है यहाँ पर कि पहले से सेपरेशन में चले जाएंगे और एक नई शुरुआत अपने अपने लाइफ में करें तो बेहतर है, और उसके बाद में भी नहीं सुधरते हैं और इसी रिश्ते में रिटर्न आते हैं तो इनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। ये पास्ट लाइफ का कोई कर्मा भी हो सकता है इन लोगों का, ठीक है, क्योंकि ये टॉवर इसके पहले भी इनके रिलेशनशिप में लग चुका था, और उसके बाद भी ये लोग एक साथ फिर से रहने आ गए थे। तो ये दोनों ना एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो फील कर रहे थे, ये हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन हो, ठीक है। और अभी तो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया, ये कोई इंटेंसिटी बची नहीं है इस रिलेशनशिप में, सारे सब कुछ निकल चुका है इस रिश्ते से, जो भी बचा कुचा था वो भी निकल गया है। ये दोनों भी एक दूसरे के सामने जब भी आते हैं ना तो एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं, ठीक है, ये बात भी है। एक जैसी ही बात करेंगे, एक दूसरे को हमेशा
बात कम और आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा करेंगे, ये बातें रहती है। पर इनकी एक गलती ये होती है बार बार कि ये झगड़ा करते हैं, ब्रेकअप होता है और फिर से आ जाते हैं, दूर जाते हैं 5-6 महीने के लिए। उतना टाइम आपके पर्सन आपसे अच्छे से रह लेते हैं, फिर आपके साथ हो गया, उधर ठीक ठीक होने लगा सब कुछ, फिर इधर से उठकर उधर चले जाते हैं। फिर आपसे मिलना, अगर एक ही शहर में हो तो मिलते जुलते रहते होगे, या तो फिर 2 अलग सिटीज़ है और थोड़ा लंबा डिस्टेंस है तो ऑनलाइन बात करते होगे, सारी तरह की, हर तरह की बात है ना। तो ये बातें हैं। ऐसे इंसान का कुछ नहीं हो सकता, आप अपने ऊपर फोकस करो। अगर ये लास्ट मौका है, इस रिश्ते से बाहर निकलते हैं कंफर्म 100%, तो दोनों की भलाई है इसमें। उन लोगों की कर्मा फिनिश हो गया होगा तो निकल आएंगे उसमें से बाहर। अगर ऐसा कुछ ना करे तो फिर वो उनका कर्मा नया क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तरफ ध्यान दो। हमेशा मैं कहती हूँ, सभी से कहती हूँ, आप लोग अपने तरफ ध्यान दो। खुद का कर्मा क्रिएट मत करो, खुद का टाइम वेस्ट मत करो। गॉड ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, उसको एंजॉय करो। ठीक है, चलो देखते हैं लिब्रा एनर्जी आगे। देखो लिब्रा कार्ड, फुल मून इन लिब्रा, ए विन विन आउटकम इज फोकस्ड। तो विन विन सिचुएशन रहेगी, आपके ही फेवर में रहेगा, चाहे जो हो जाए, जीतोगे आप ही आखिर में। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। अब ये हम फुल मून गाइडेंस देख रहे हैं और फुल मून इन लिब्रा ही आ गया यहाँ पर। तो देखिए, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, इमोशंस हाई रहेंगे आपके, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, इमोशंस को बैलेंस में रखिएगा। सिचुएशन आपके ही फेवर में टर्न होने वाली है, आपके हिसाब से ही सब कुछ होगा। क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखिए गिब्बस मून की एनर्जी है, तो बहुत जल्द आप अपने जो भी आपने सोचा है, जो तय किया है, उस गोल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, फिर और से गाइडेंस देखेंगे। ये गाइडेंस सभी के लिए रहेगा अभी। ठीक है, ओके। आपके पर्सन है ना, न्यू आइडियाज़ ढूंढ कर निकाल रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए वो बहुत सोच समझ कर ही फैसला लेंगे। अब उनको पता है कि हर बार वो अपने हिसाब से तो नहीं सोच सकते ना कि मेरे लिए क्या सही है वही मैं करूँगा या करूँगी। उनको अब ये रियलाइजेशन होगा कि नहीं, मुझे दूसरे का भी सोचना चाहिए, सामने वाले पर्सन के लिए भी सोचना चाहिए कि उसको कैसे फील होता होगा जब मैं दूसरों की तरफ जाता हूँ या जाती हूँ। तो ऐसे, तो ये रियलाइजेशन उनको हो रहा है अभी, और नई नई तरकीबें उनको सूझ रही है या सोच रहे हैं वो आपको अपने लाइफ में रिटर्न लेकर आने के लिए। ठीक है, और देखिए उनको सब लोग यही बोलेंगे कि तेरी ही गलती है। जो भी आपको जानते हैं ना, आप दोनों को जानते हैं, उनके दोस्त हो, उनके अपने हो, कोई भी हो, जो पहले आपके बारे में नहीं बोलते थे कुछ, या फिर आपको, या फिर इनको कुछ बोल नहीं पाते थे, या ये किसी का एडवाइस नहीं लेते थे, तो आजकल ये लोगों के एडवाइस लेने लगे हैं और आपके बारे में सब लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं और इनको डांट डपट कर मतलब इतना सुना रहे हैं, इनको इतना सुनने को मिल रहा है। ये फुल मून पे ये चीज़ें हो सकती है कि इनको रियलाइजेशन हो जाए कि आपके तरफ आना है, सब कुछ ठीक करना है, आप इनकी दुनिया हो। ठीक है, ये बात इनको रियलाइज़ हो जाएगी इन दिनों। और देखिए वो उनको पता है कि जब भी सेलिब्रेट करना है कुछ भी, तो आपके साथ करना है। लाइफ में एक सेलिब्रेशन बन जाती है जब आप इनके साथ होते हो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सी बात इनके दिमाग में रह कर आ रही है। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा ये भी समझ रहे हैं कि उनको आपकी ज़रूरत है, आपके लव केयर कंपैशन की ज़रूरत उनको है, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं वो, आपका लव केयर कंपैशन मिस कर रहे हैं उनके ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें तो है बाकी की, पर आप ही नहीं हो। आप नहीं हो तो उनके लाइफ में एक अंधकार सा छाया हुआ है, डार्कनेस है, कुछ नहीं है। आप उनके लाइफ में, एक डार्कनेस वाली लाइफ में आप एक लाइट का काम करते हो। तो ये बात उनके जहन में बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा फ्लेक्सिबल बने रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा रिजिड ना बने, मतलब ज़्यादा ज़िद्दी ना बने और अपनी बात पर अड़े ना रहे। कोई ना कोई बीच का रास्ता ढूंढ निकाले अगर इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो। और वैसे ही आपने फ्लेक्सिबल रहना है। ट्रस्ट, ओके, प्रोटेक्शन। देखिए विश्वास कीजिए, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। हर तरह से आप प्रोटेक्टेड हो। आपका मनी बोलो, आपका पर्सनल सोशल प्रेस्टीज बोलो, ये सब कुछ ठीक है, बैलेंस है। ठीक है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड हो। ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर और वक्त पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सा टाइम आपके लिए वेट कर रहा है जहाँ पर पूरी तरीके से पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। ठीक है, एंशंट स्टेयर्स, प्रिपेयर टू रीच ए हायर लेवल इन योर लाइफ। देखिए प्रिपेयर कीजिए खुद को, अभी आपको एक नए और हायर मुकाम पर पहुंचना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है इन दिनों। ड्रूइड्स ग्रोव, स्ट्राइव फॉर बैलेंस एंड हार्मोनी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अपने लाइफ में
बैलेंस एंड हार्मोनी जो है वो हर तरह से बनी रहे, इस पर ध्यान आपका ज़रूर रहना चाहिए, इसकी तरफ आपने वर्क करना चाहिए। स्वॉर्ड, हार्नेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड करेज टू ओवरकम चैलेंजेस, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो इन दिनों गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा आपके रिलेशनशिप में, ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। ये बात भी है, कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं आपको। क्लीन इट अप, पास्ट की कुछ यादें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो उसको साइड में करने का बहुत ज़रूरत है अभी, ठीक है। केओस एंड कन्फ्लिक्ट, थोड़ा केओटिक सिचुएशन भी किसी किसी के लिए रह सकती है, तो ज़्यादा उसमें फंसे नहीं, बस वो भी टाइम निकल जाएगा। और ऐसी सिचुएशन जब आती है तभी लोगों की रियलिटी अपने सामने आती है ना। फ्लेक्सिबल, अगेन फ्लेक्सिबल रहने की आपको हिदायत दी जा रही है यहाँ पर। और थोड़ा सा योगा मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और फिज़िकल कुछ एक्सरसाइज करते हो तो वो भी कीजिए, रोके नहीं। ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। हर तरह से ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और आपकी दुआएं इन दिनों कबूल हो रही है, तो देखिए कितना अच्छा टाइम है आपके लिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। आपने सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपने ऊपर फोकस करना है, खुद के लाइफ पर फोकस करना है, ठीक है। और आपके वाइब्रेशंस अच्छे रहेंगे, हाई रहेंगे, तो आपके आसपास के लोगों के वाइब्रेशंस भी वैसे ही रहेंगे। मैंने पहले भी बोला था ये। और फिर आप इस तरह से आप मदर अर्थ को भी सर्व करोगे, मदर अर्थ के भी वाइब्रेशंस अच्छे रहेंगे, है ना। तो मदद तो होगी थोड़ी ना थोड़ी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमारा एक वो भी कर्तव्य है, वो भी हमारा ही काम है। वाओ, इन दिनों जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपके सामने रहेगी वो चीज़ें, ठीक है। जो भी चाहते हो वो अपने लाइफ में आप रियलिटी में पा सकते हो। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। न्यू बिगिनिंग हो रही है, नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। हर तरह से नई शुरुआत होगी। और आप थोड़ा सा अपने बच्चे जब आप थे, बचपन के दिन याद आ सकते हैं आपको, ठीक है। यस, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपके कन्फ्लिक्ट्स अगर हो रहे हैं तो ऐसे में आप है ना पीछे हट जाए, ज़्यादा उसमें पड़े नहीं, ज़्यादा दूर तक खींचे नहीं उसको, ठीक है। तो सही रहेगा आपके लिए। पर्सन से भी हो रहा है, किसी से भी हो रहा है, तो किसी के लिए ये बात रह सकती है, देखिएगा किसके लिए है। तो लुक आउट, देखिए सब कुछ तो आपको लग रहा है तहस नहस हो गया रिलेशनशिप में, कोई बात नहीं, होने दो। हमेशा जहाँ पर एंडिंग हो रही है वहाँ पर न्यू बिगिनिंग रहती ही है। और आप लोग तो ब्लेस्ड हो, आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं, आपकी दुआएं कबूल हो रही है। और चाहिए क्या, देखिए टू वर्ल्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो जहाँ पर एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो दूसरा डोर आपके लिए ओपन तो हो ही रहा है ना। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, हर एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग होती है। और सेल्फ लव करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।